हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस यानी रेलवे या गवर्नमेंट जितनी भी जॉब होती है उन पे जो एनपीएस का फॉर्म भराया जाता है, तो वो एनपीएस का फॉर्म जो है किस तरह से भरा जाता है इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें और देखते हैं कि हम लोग एनपीएस फॉर्म जो है वह किस तरह से भरा जाता है। तो दोस्तों भरने से पहले इसमें कुछ बात का ध्यान रखिएगा। इस फॉर्म को जो भरना है पूरा ब्लैक पेन से भरना है और उसके बाद जो है पूरा कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर कहीं भी नहीं देना है। फॉर्म को ब्लैक पेन से भरना है और उसके बाद क्या करना है, कैपिटल लेटर में इस फॉर्म को फिलअप करना है। ओके, और उसके बाद फॉर्म को स्टार्ट करते हैं कि कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों आपकी यदि जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जैसे फर्स्ट नंबर में है यहाँ, यदि आप रेलवे में है तो रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट वाले डिब्बे में आप टिक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ एक पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो लगेगा और यहाँ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लगा दीजिएगा और उसके बाद यहाँ टिक कर दीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ने के साथ दोस्तों एक नंबर में जो है यह पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है, यहाँ अपना पर्सनल डिटेल दे दीजिएगा। जैसे आप यदि मेल है तो यहाँ श्री लगा सकते हैं, यदि फीमेल है तो जिसकी शादी हो गई है वो ये लगा सकते हैं और यदि कोई गर्ल्स है तो वो कुमारी में टिक कर सकते हैं। तो यदि कोई मेल स्टूडेंट है जिसकी शादी नहीं हुआ है तो वो श्री में टिक कर दीजिएगा और उसके बाद जो है यहाँ अपना फर्स्ट नाम लिखिएगा। जैसे मेरा नाम नवीन कुमार है तो मेरा फर्स्ट नाम नवीन हो गया और लास्ट नाम कुमार हो गया। मिडिल नाम मेरा में मिडिल नाम नहीं है। यदि किसी का मिडिल नाम है तो आप अपना मिडिल नाम इस कॉलम में भर दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि फर्स्ट नाम जो लिखिएगा वो कैपिटल लेटर में लिखिएगा। तो यहाँ जो है अपना फर्स्ट नाम लिख दीजिएगा, एक लेटर एक डब्बा में लिखिएगा, जैसे NAVIN करके लिख दीजिएगा और उसके बाद अपना लास्ट नेम इस डिब्बा में लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है ये डिब्बा भरना ज़रूरी नहीं है, नहीं भरिएगा तो चलेगा। और उसके बाद जो है अपना फादर्स नाम लिखना। दोस्तों जिस में स्टार लगा होगा ना, जिस में स्टार लगा होगा वो जो भरना है ज़रूरी है, कंपलसरी है। और जिसमें स्टार नहीं लगा है आप भर भी सकते हैं और नहीं भर भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ जो है फादर्स नेम पूछ रहा है तो अपने फादर्स का फर्स्ट नेम यहाँ लिखिएगा जो भी है और उसके बाद मिडिल नेम यहाँ लिखिएगा और उसके बाद जो है लास्ट नाम यहाँ लास्ट में है, एक छोटा सा डीप करके यहाँ लिखा हुआ है, तो अपना लास्ट नाम जो है यहाँ लिख दीजिएगा। तो अपने फादर्स का फर्स्ट नेम यहाँ लिखिएगा, मिडिल नेम इसके लाइन में लिखिएगा और लास्ट नेम यहाँ। जिसके फादर्स नेम में मिडिल नाम नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट नेम यहाँ लिख दीजिएगा और लास्ट नाम यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद है आपकी मदर्स नेम, आपका मदर्स नेम ठीक उसी तरह लिखेगा जिस तरह फादर्स का लिखा था। तो यहाँ फर्स्ट नेम यहाँ लिख दीजिएगा और उसके बाद मिडिल नेम यहाँ लिख दीजिएगा और उसके बाद लास्ट नाम। यदि मिडिल नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लिखेगा और उसके बाद लास्ट नाम यहाँ लिख दीजिएगा। और दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ये डिब्बा खाली छोड़ देना है। और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है यहाँ डेट लिख दीजिएगा और यहाँ मंथ लीजिएगा, यहाँ ईयर, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर दीजिएगा। उसके बाद है सिटी ऑफ बर्थ, यानी आपकी जो है जन्म किस सिटी में हुई, तो आपकी जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, या आपकी जन्म कोई शहर में हुई है तो आप वो शहर का नाम लिख दें, नहीं तो अन्यथा अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद है कंट्री ऑफ बर्थ, मतलब आपकी जन्म किस देश में हुआ है, तो आप इंडिया यहाँ लिख सकते हैं। 99% स्टूडेंट जो है वो इंडियन ही होगा, तो यहाँ इंडिया अपनी कंट्री का नाम लिख देना है। और उसके बाद यहाँ कह रहा है जेंडर को टिक करने, तो आप यदि मेल है तो मेल में, फीमेल है तो फीमेल में कर दीजिएगा और उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। और उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, यानी आपकी शादी हुई है या नहीं हुई। यदि आपकी शादी हुई है तो आप इस मैरिड में टिक लगा दीजिएगा, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड में टिक लगा दीजिएगा। ओके, और उसके बाद है स्पाउस नेम, तो इसमें जो है आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इसमें स्पाउस नेम के बाद जो है यहाँ रेसिडेंटल स्टेट यहाँ इंडियन लिखा हुआ है और उसके बाद 2 नंबर में आ जाते हैं। 2 नंबर में है
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान की प्रूफ देना है। तो यहाँ कह रहा है एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट नीड टू बी प्रोवाइड अलोंग विद द आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी इन जितने भी है ये इन किसी में से आप एक को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको यदि पैन कार्ड बना हुआ है तो आप अपना पैन कार्ड ही लगाए, यहाँ पैन कार्ड है तो आप अपना पैन नंबर जो है इसमें लिख दीजिएगा। पैन नंबर जो भी होता है वो अच्छे तरीके से इस बॉक्स में भर दीजिएगा और उसके बाद जो है आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ 3 नंबर में आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ जो है एड्रेस का प्रूफ देना है। तो इसमें तो कोई लिखने की जगह इसमें जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये दोनों में टिक कर देना है। आपको एक में भी टिक कीजिएगा, परमानेंट एड्रेस में भी टिक करिएगा तो चलेगा, आप यहाँ दोनों में टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद 4.1 नंबर में एड्रेस डिटेल मांगी जा रही है तो यहाँ जो आप रेसिडेंशियल में टिक कर दीजिएगा और उसके बाद ये सब अपना फिल कर दीजिएगा। यहाँ जो है फ्लैट रूम डोर नंबर आप अपना यहाँ वार्ड नंबर लिख सकते हैं, आप जिस भी वार्ड है वार्ड नंबर लिख के आप जितने वार्ड नंबर में रहते हैं वो अपना यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ है विलेज, आप जिस गांव से हैं वो गांव का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद रोड स्ट्रीट लैन यदि है तो ठीक है लिख दीजिएगा, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एरिया लोकेलिटी टेल्क, उसके बाद है सिटी टाउन और या डिस्ट्रिक्ट, अपनी डिस्ट्रिक्ट जो भी है अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख दीजिएगा। और उसके बाद स्टेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो स्टेट यहाँ लिख दीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पिन कोड है, आपकी पिन कोड जो भी है आप यहाँ अपना पिन कोड लिख दें। और यहाँ नीचे में एक हल्का लेटर से लिखा हुआ है कंट्री, तो आप अपना पिन कोड लिख के आप नीचे में जो है यहाँ कंट्री जिस देश का है, आप इंडिया से है तो आप यहाँ इंडिया लिख सकते हैं। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, 4.2 में है परमानेंट एड्रेस। यदि आपकी एड्रेस सेम है, जहाँ परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। इसमें टिक करके आप ये सभी फॉर्म को नहीं भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप यदि एड्रेस आपकी दोनों सेम है तो आप ओनली यहाँ टिक कर दीजिएगा और उसके बाद ये खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप भरना चाहते हैं तो भर भी सकते हैं लेकिन खाली छोड़ दीजिएगा, यदि वहाँ बोलेंगे भरने तो भर दीजिएगा वरना ऐसे खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है 5 नंबर में कॉन्टैक्ट डिटेल। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जा रही है तो टेलीफोन नंबर तो आपके पास नहीं होगा शायद, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ 10 डिब्बा है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख दें और उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी जो आपका अपडेट है ईमेल आईडी यहाँ डाल दीजिए। और उसके बाद फिर अपना आगे का कार्यक्रम स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद अगला है 6 नंबर में अदर्स डिटेल यहाँ मांगी जा रही है, ठीक है। तो अदर्स डिटेल में जो है आप जो अभी जा रहे हैं तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं तो आप जो है यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में टिक कर दीजिएगा। और यहाँ जो है इनकम रेंज पर एनुअल, तो आप इनकम रेंज जो है आप कोई जॉब बेच जाते हैं तो यह 1 लाख से 5 लाख के बीच होता है, तो यह 1 लाख से 5 लाख के बीच में यहाँ टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी जो भी है वो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी दे दीजिएगा। जैसे मेरा ग्रेजुएट है तो हम इसमें टिक कर देंगे। यदि आप मास्टर डिग्री लिए हैं तो इसमें आपकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसमें आप यहाँ टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ जाते हैं आगे बढ़ने के बाद यहाँ जो है सब्सक्राइबर बैंक डिटेल, यहाँ जो है कैंडिडेट का बैंक डिटेल मांग रहा है तो बैंक डिटेल तो देना अति आवश्यक है। तो यह जो है पहले यहाँ है आपकी अकाउंट सेविंग है या करंट है। यदि आपकी अकाउंट करंट अकाउंट है तो आप इसमें टिक करें, यदि आपकी सेविंग अकाउंट है तो आप इसमें टिक करें। और उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर इसमें लिख दें। उसके बाद बैंक नाम, जो भी बैंक में आप खाता खुलाए हैं, स्टेट बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, किसी भी बैंक में, और उस बैंक का ब्रांच जहाँ है वहाँ ब्रांच का नाम लिख दें। और उसके बाद ब्रांच एड्रेस थोड़ा डिटेल्स में दे दीजिए। ब्रांच एड्रेस यानी ब्रांच जहाँ है उसका नाम यहाँ लिख दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पिन कोड होगा आपके पासबुक में, जो भी बैंक का पासबुक है वो पासबुक पे पिन कोड होगा। यहाँ अपना देश का, अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड नहीं डालना है। यहाँ पिन कोड जो है यहाँ पासबुक, आपके पासबुक को होगा पिन कोड, वो पिन कोड यहाँ डाल देना है। और उसके बाद यहाँ आपकी कंट्री लिख देना है, इंडिया। उसके बाद बैंक MICR कोड होता है,
तो दोस्तों ये जो कोड होता है, ये कोड चेकबुक पर लिखा रहता है, बैंक पासबुक पर नहीं रहता है। तो आप अपने चेकबुक पर देख लीजिएगा कि MICR कोड कितना है, तो वो कोड आपको यहाँ अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ स्टेट या यूटी है, यहाँ अपने स्टेट का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद अपनी बैंक की IFSC कोड यहाँ लिख दीजिएगा। इतना कुछ करने के बाद आपको फिर से आगे बढ़ जाना है और उसके बाद 8 नंबर में आ जाते हैं। 8 नंबर में आने के बाद यहाँ सब्सक्राइबर नॉमिनेशन डिटेल्स मांगी जा रही है। तो सब्सक्राइबर का जो है यहाँ नॉमिनी डिटेल्स मांगी जा रही है, तो आप यहाँ जिसको भी नॉमिनी में देंगे तो वो उसका यहाँ डिटेल दीजिएगा। तो यहाँ नॉमिनी का फर्स्ट नेम होगा, यहाँ मिडिल नेम होगा और यहाँ लास्ट नेम होगा। तो यहाँ फर्स्ट नेम जो भी है फर्स्ट नेम, यदि मिडिल नेम नहीं है तो आप लास्ट नेम भी यहाँ दे के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपकी नॉमिनी रिलेशन विद द नॉमिनी, यानी आप जो जिसका नाम नॉमिनी में दीजिएगा उससे आपका क्या रिलेशन है, फादर मदर ब्रदर जो भी है वो रिलेशन यहाँ लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ माइनर, यदि आपके नॉमिनी माइनर है यानी 18 साल से कम एज का है तो यहाँ उसका जो है डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ जो है नॉमिनी गार्जियन डिटेल, यानी 18 साल से कम है तो नॉमिनी के गार्जियन का फर्स्ट नाम, मिडिल नाम और लास्ट नेम यहाँ लिख दीजिएगा। यदि नॉमिनी का एज 18 साल से ज़्यादा है, यानी फादर मदर कुछ भी हो, यदि 18 साल से ज़्यादा है तो आपको ये डिटेल नहीं भरनी है, ये डिटेल खाली छोड़ दीजिएगा। यदि नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ 18 साल से कम है तो आप ये डिटेल भी भर दीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद 9 नंबर में है NPS ऑप्शन डिटेल। तो NPS ऑप्शन डिटेल में जो है आपको यहाँ नो कर देना है और यहाँ भी आपको नो कर देना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों आगे बढ़ने के बाद यहाँ 10 नंबर में आ जाता है, इसमें कुछ टिक करने का है। इसमें जो है फर्स्ट 3 डिब्बे जो भी है ये 3 डिब्बा में अपना टिक कर दीजिएगा। उसके बाद किसी भी डिब्बे में टिक नहीं कीजिएगा, ये तीनों डिब्बे में टिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ने के बाद जो है 10 नंबर का सेकंड आता है यहाँ, तो यहाँ दूसरे नंबर पे है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो इसमें जो है आपको ऑटो चूज पे क्लिक कर देना है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे आपको ऑटो चॉइस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ कुछ डिटेल दिया गया है, या इसमें तो आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है 11 नंबर, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर के लिए ये डिक्लेरेशन है, यानी डेट, प्लेस और एट साइन। तो दोस्तों इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं लिखिएगा, वहाँ जाने के बाद ही ये भरिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप उसके बाद 12 नंबर आ जाता है। 12 नंबर में आप जो है यहाँ नो कर दीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 2। 12 नंबर में सेक्शन 2 आता है। तो 12 नंबर का जो सेक्शन 2 है तो इसमें आप अच्छे से भर दीजिएगा, जैसे कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी, यहाँ एड्रेस लिख दीजिएगा। एड्रेस यानी यहाँ आप वार्ड नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद सिटी या विलेज लिख दीजिएगा। उसके बाद आप कौन सी राज्य से है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद JIP या पोस्ट कोड यदि आपके पास है तो लिख दीजिएगा, वरना इसको खाली छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद अपना यहाँ 3 नंबर है, 3 नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। 3 नंबर यानी पेन नंबर। पेन नंबर आपकी जो भी है पेन कार्ड पे नंबर होगा वो आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ। और उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। इस सब में अभी नहीं भरिएगा, वहाँ कुछ बताया जाएगा उसके बाद भरिएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ भी जो भी डेट है यहाँ इसको भी खाली छोड़ दीजिएगा, वहीं भरिएगा। और उसके बाद आ जाता है 13 नंबर में। तो 13 नंबर में जो है डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉय का डिक्लेरेशन है। तो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आप वो डेट भर सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। वहाँ जाने के बाद जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन वहाँ आप भर लीजिएगा। उसके बाद ये भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद PPN नंबर, और उसके बाद यहाँ से फिर भरना स्टार्ट कीजिएगा। आपकी जो नौकरी है वो किस ग्रुप में है, तो आप ग्रुप D में है तो D टिक कर दीजिएगा, C में है तो C कर दीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। दोस्तों ये सब जो है ये ऑफिस खाली छोड़ दीजिएगा। डिपार्टमेंट तो ये इंडियन रेलवे है, तो डिपार्टमेंट में ये डिब्बे में जो है
इंडियन रेलवे लिख दीजिएगा। दोस्तों इंडियन रेलवे लिखते टाइम इंडियन के बाद एक डिब्बे खाली छोड़ दीजिएगा, उसके बाद रेलवे यानी आर से यहाँ से फिर अगले डिब्बे से स्टार्ट कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ DDO STO DTO ये सब तो आपके पास शायद अभी नंबर नहीं होगा, तो ये सब खाली छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद है बेसिक पे और पे स्केल। तो आपकी जो है ग्रुप डी के जितनी भी पोस्ट है वो पे स्केल लेवल 1 यानी यहाँ लेवल 1 आपको लिख देना है अच्छे से। लेवल लिखने के बाद एक डैश दे के और 1 यहाँ लिख देना है अगले डिब्बे में। और उसके बाद आपकी बेसिक पे जो भी है वो आपको यहाँ लिख देना है। जैसे ग्रुप डी का शायद 18,000 बेसिक पे है। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। दोस्तों आगे बढ़ने के बाद यहाँ जो है आपका नाम होगा, आप अपना नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद ये सब छोड़ दीजिएगा खाली ही। उसके बाद आगे फिर बढ़ जाइए। दोस्तों ये सब जो है वहाँ भराया जाएगा, वहाँ कुछ बताया जाएगा, क्योंकि ये सब की इन्फॉर्मेशन तो अभी आपके पास नहीं होगी। और उसके बाद आगे बढ़ने के बाद यहाँ जो है 14 नंबर में डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेट, तो ये भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला है, कोड वही है। दोस्तों ये खाली छोड़ दीजिएगा, इसमें भी कुछ नहीं बढ़िएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी खाली छोड़ दीजिएगा। ये सब दोस्तों खाली रहेगा। आगे वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा इसमें सब में क्या भरना है। ये सब भी खाली होगा, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, वहाँ जाने के बाद होगा ये सब। और उसके बाद जो है आपको ये इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें तो भरने वाली कोई चीज़ नहीं है, इंस्ट्रक्शन है। आपके पास यदि टाइम है तो आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताए हैं कि एनपीएस फॉर्म को किस तरह से भरा जाता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। तो आप अपने जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से लिखिएगा और जहाँ बोले थे भर देने वहाँ भर दीजिएगा और जहाँ बोले थे ब्लैंक छोड़ देने वहाँ ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। दोस्तों वहाँ यदि आपको भरवाए, यदि खाली है कोई जगह समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दीजिएगा। हो सकता है वहाँ आपसे भरवा ले और बता भी दे, तो जो ब्लैंक छोड़ दें उसको नहीं भरिएगा। और उसके बाद जहाँ जहाँ बतवाए हैं अच्छे से अपने डिटेल्स भर देना है। कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस पर ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।